सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठ गई उठ गई हो, 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 उठ गई उठ गई हो। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवान कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवान कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्रणाम दोस्तों, मैं सपना। जिंदगी के सफ़र को सुहाना बनाने के लिए स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आइए हम जानते हैं, समझते हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है। तो आप कहेंगे कि हाँ, जिसमें हमारा जन्म हुआ, बड़े हुए, पढ़ना लिखना, उच्च डिग्रियां हासिल करना या अपनी पैशन को फॉलो करके उच्च पद पर पहुंचना, नाम कमाना, इज्जत कमानी, बहुत सारा रुपया पैसा कमाना, शादी करना, देश विदेश में घूमना फिरना, अच्छा अच्छा खाना पीना, फैमिली बनाना, घर परिवार की जिम्मेवारी लेना, फिर जो भी रिश्ते मिले हैं उनको अच्छे से निभाना, जो भी परिस्थितियां मिली है उसको संभालना वगैरह, है ना। तो आप सही हैं, पर ये सारी चीजें तो हमारे मनुष्य जन्म के उद्देश्य को सिर्फ 30 to 40% तक ही पूरा करती हैं। तो बाकी की ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करते ही नहीं और इस धरती पर आके जन्म लेके विदा हो जाते हैं और फिर से वही इस धरती पर जन्म लेना, 1 2 3 4 ABCD, नौकरी, शादी और वही चक्र में जी के विदा हो जाना। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है वो कितना दुर्लभ है। इसका एक छोटा सा ब्यौरा लेते हैं। कितनी मुश्किलों और कष्टों को झेलने के बाद हमें ये जन्म मिलता है वो जानते हैं। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा, हमारे पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद हमें ये जन्म मिलता है। अब इन 84 लाख योनियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जीव को 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म मिलता है, जो सर्वाधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि ये योनि में सिर्फ एक ही सेंसिस होती है, यानी एक ही इंद्रिया होती है, जिसमें धूप, ताप, वर्षा आदि को झेलना, शीतकाल में पत्ता पत्ता झड़ जाना, फिर लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं और इस तरह 30 लाख बार वृक्ष, वनस्पति, फली, पौधों और घास फूस के रूप में जन्म मिलता है। उसके बाद 9 लाख बार जलचर योनि में जन्म मिलता है, जिसमें 2 सेंसेस यानी 2 इंद्रियां मिली होती है और वो भी हाथ पैर रहित, सिर्फ देह और मस्तक ही उपस्थित होता है और खाने को सड़ा गला मांस और एक दूसरे को मारकर खाना आदि। इसके बाद 10 लाख बार क्रूम योनि में जन्म मिलता है,
जिसमें 3 या 4 सेंसेस यानी 3 या 4 इंद्रियाधारी जीव होते हैं। उसमें जमीन पर रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, केकड़े, केंचुआ, बिच्छू आदि का समावेश होता है। उसके बाद 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म मिलता है, जिसमें 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियां मिली होती है, जहाँ वृक्ष ही आश्रय होता है और खाने को कीड़े मकोड़े, सड़ा गला मांस जो भी मिल जाए उससे उदरपूर्ति करना और खुद भूखे रहकर संतान को भी खिलाना। और संतान जब उड़ना सीख जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, है ना। इसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म मिलता है। ये भी बहुत कष्टदायक जीवन पसार करते हैं। छोटे पशु को बड़े पशु से बचकर रहना, छुप कर रहना, फिर कोई केवल घास खाकर, कोई दूसरे पशु को मारकर, कोई हल खींचकर तो कोई गाड़ी खींचकर आदि कष्ट होता है। कोई रोग हो, शोक हो तो बता भी नहीं सकते, फिर मलमूत्र आदि में पड़ा रहना, फिर अपने से बड़े पशुओं से हमेशा डर कर छुप कर रहना आदि। अब आखिर में 4 लाख बार मानव योनि में जन्म माना गया है। मानव योनि में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे कि जिसमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशुतुल्य आहार विहार जैसे वनवासी वन मानुष के रूप में जन्म मिलता है। इसके बाद पहाड़ी जनजाति जैसे नागा, कुकी, संथाल आदि जनजाति के रूप में, फिर वैदिक धर्म शून्य अधर्म कुल में, जहाँ पाप कर्म करना, मदिरा आदि का सेवन करना और निष्कृष्ट एवं ऐसे पदार्थों का सेवन करना ही सर्वोपरि है। इसके बाद शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और अंत में ब्राह्मण वर्ण में जन्म माना गया है। जहाँ शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन चारों वर्णों को हमें कर्म के आधार पर उसका विभाजन समझना है, जैसे कि हमारे पुराणों में बताया गया है, न कि जातियों के आधार पर। हम जिस समाज व्यवस्था में रह रहे हैं वहाँ अपने लाभों के खातिर उन्होंने इसे जातियों में बांट दिया है, लेकिन हमें यहाँ इन चारों वर्णों को कर्मों के आधार पर उसका विभाजन समझना है। और इसको कैसे समझना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अंत में इस तरह ब्राह्मण कुल में ये जन्म एक ही बार मिलता है। जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है वो ही ब्राह्मण है, जो अपने उद्धार के लिए आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। और यदि ये अंतिम जन्म में भी जीव परम ज्ञान नहीं पाता है तो फिर से इन्हीं 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ता है। तो मानो कि मनुष्य जन्म कोई अर्थिन बीमार मजाक नहीं है जिसे हम यहाँ भुगतने के लिए आए हैं। बहुत ही दुर्लभ और अनेक कष्टों, बाधाओं को पार करने के बाद ये हमें मिलता है। तो आइए अब जानते हैं मनुष्य जन्म का सबसे पहला उद्देश्य। मनुष्य जन्म का सबसे पहला उद्देश्य है आत्मज्ञान को पाना। अब हम जिस समाज में रह रहे हैं उसकी कंडीशनिंग हमें सदियों से इस तरह मिली है कि हम मानने लगते हैं कि आत्मज्ञान सिर्फ बुद्ध और महावीर को ही उपलब्ध है और उसको पाने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है ना। पर ये सारी बातें एक मिथ है। हम और आप जैसे सामान्य लोग भी इस संसार में रहकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना माने अध्यात्म को समझना, और अध्यात्म मतलब आत्मी और अध्ययन, इन दो शब्दों की संधि से अध्यात्म शब्द बना है। आत्मिक मतलब हम खुद और अध्ययन मतलब अभ्यास, खुद का अभ्यास करना। तो खुद का अभ्यास करना, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना,
हर प्रतिपल हमारे मन में जो भी विचार, जो भी भावनाएं उठ रही है हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए, उसको जानना, उसके प्रति जागरूक रहना और उसका अभ्यास करना और अपनी जीवन शैली में अध्यात्म को स्थान देना। इन शॉर्ट, आत्मज्ञान माने अपनी नजरों को दूसरों पर से हटाकर खुद के ऊपर रखना। तो इसका अभ्यास कैसे करते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है, इसको हम विस्तृत से दूसरी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मनुष्य जन्म का दूसरा उद्देश्य। तो मनुष्य जन्म का दूसरा उद्देश्य है अपने कर्मों को बैलेंस करना। हमारे जीवन में हमें जो भी रिश्ते मिले हैं, जैसे कि पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, नेबर वगैरह, तो इन सबों से हमारा कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है और वो कर्मा के हिसाब से ही हमें इन रिश्तों में से नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी मिलती है। तो उसको जानना, उसको समझना और उसको बैलेंस करना। वैसे ही हमारे जीवन में हमें जो भी सारी परिस्थितियां मिलती हैं, जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उन सबों से भी हमारा कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है। तो उसको जानना, उसको समझना और उसको बैलेंस करना। इन शॉर्ट, कर्मा बैलेंस करना माने स्व सुधार। और हाँ, अगर आप ऐसे विषयों को जानने में रुचि रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कर्मा को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इसकी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं मनुष्य जन्म का तीसरा उद्देश्य। मनुष्य जन्म का तीसरा उद्देश्य है प्रकृति की सेवा करना। प्रकृति माने मदर अर्थ, पृथ्वी माता, धरती माता। हम सब धरती माता की संतान हैं और जैसे हम उनकी संतान हैं, उसी तरह दूसरे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये भी उनकी ही संतान हैं। तो उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना है ना, क्योंकि इन सबों में सबसे शक्तिशाली संतान हम मनुष्य हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंद्रियां हमें मिली होती है, सबसे ज़्यादा विकसित भी हम होते हैं, है ना। तो इसका सदुपयोग करके हमें धरती माता की खुशहाली के लिए काम करना। और फिर प्रकृति के चक्र को चलाने के लिए जितना हम मनुष्यों का योगदान है, उतना ही योगदान ये छोटे बड़े जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनका भी है। और अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी है, आप सोच सकते हैं। और इसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेदार होंगे, है ना। अब इसी पॉइंट में हम आगे समझते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि हम मनुष्य माने हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, जल, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी।
और हम जहाँ रह रहे हैं वो ब्रह्मांड भी उन्हीं पंचभूतों से बना है। तो एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के इन पांचों तत्वों का संतुलन में रहना बहुत जरूरी है ना। तो उसी तरह ब्रह्मांड में भी इन पांचों तत्वों का संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। और तो ये संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। माने जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सबों को स्वच्छ रखना और उनको जाया नहीं करना, ये भी हमारा ही फर्ज है ना। और आखिर का पॉइंट, जरूरियातमंद लोगों की, पीड़ित लोगों की मदद करना। और अगर आप ये करते हैं तो आप मान के चलिए आप अपने ही कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं, वो तो सिर्फ निमित्त है। तो इन सारे पॉइंट को एक एक करके हम विस्तृत से नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।